नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ललित कुमार CMICS संस्था के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। MPPSC मेंस पेपर फर्स्ट पार्ट ए यानी कि हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण टॉपिक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का तुलनात्मक अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, यह टॉपिक ऐसा है जो आपके लिए प्री से लगाकर मेंस तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग आप देखेंगे हर बार बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लेकर, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता ही है। जहाँ तक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के तुलनात्मक अध्ययन की बात है, यहाँ पर हमारे पास उसके दोनों डायमेंशन यानी कि समानता और असमानता दोनों ही बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हो सकता है आपके लिए दोनों अलग अलग भी प्रश्न बन जाएं, या तो सिर्फ समानता के बिंदु पूछ लिए जाएं या फिर सिर्फ असमानता के बिंदु। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को लेकर थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप हिस्ट्री में महाजनपद काल 6th सेंचुरी BC, 6ठी सदी ईसा पूर्व का दौर महाजनपद काल, जहां हम एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन या बौद्धिक क्रांति इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। उस बौद्धिक क्रांति में जो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में जो बौद्धिक क्रांति हुई थी, उसमें कई महत्वपूर्ण दर्शन निकलकर सामने आते हैं। ठीक, अलग अलग ग्रंथों में उनकी संख्या अलग अलग दिखाई गई है। कहीं पर 62 संप्रदायों को उल्लेख आता है, कहीं पर 368 संप्रदायों को उल्लेख आता है। आप कई महत्वपूर्ण नाम देखते हैं। उन्हीं नामों में अगर आप देखेंगे दो प्रमुख दर्शन बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। ठीक, हमने हिस्ट्री के जो पहले लेक्चर बनाए हैं उसमें इनके बैकग्राउंड को लेकर, इनके प्रमुख सिद्धांतों को लेकर विस्तार से चर्चा की है। आज हम तुलनात्मक अध्ययन की बात करेंगे। इसी के साथ आप उनके महत्वपूर्ण सिद्धांतों से एक बार फिर परिचय हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो हम दोनों ही आयाम लेकर चलते हैं, चाहे वो समानता के बिंदु हो या असमानता के। पहली चर्चा हम करेंगे समानता के बिंदुओं पर। ध्यान दीजिए, दोनों ही धर्मों की उत्पत्ति का जो समय लगभग एक ही समय काल है, महाजनपद का दौर 6ठी सदी ईसा पूर्व का। भौगोलिक क्षेत्र भी अगर हम देखें तो लगभग वही गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी का क्षेत्र। परिस्थितियां देखें, इन दोनों ही दर्शनों की उत्पत्ति के कारण अगर देखें तो लगभग समान है। ठीक, लेकिन दोनों ही दर्शनों के अगर हम समानता की बात करें तो जब आप इंट्रो लिखें तो इंट्रो में आप समय काल और भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा करने के साथ यह बता देंगे, चूँकि दो अलग अलग दर्शन हैं तो स्वाभाविक है उनके मूलभूत सिद्धांतों में काफ़ी असमानता भी होगी, लेकिन उस असमानता के बावजूद हमें कई बिंदुओं पर समानता के तत्व दिखाई देते हैं। अब वे समानता के तत्व कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। देखिए, पहली चीज़ अनिश्वरवाद। अनिश्वरवाद का अर्थ है कि यहाँ पर किसी भी ईश्वर की सत्ता का खंडन कर देना, यानी किसी भी अज अमर अविनाशी सर्वशक्तिशाली ईश्वर की सत्ता में यकीन नहीं करना। तो अगर हम इस अनिश्वरवाद की बात करें तो चाहे वह बुद्धिज़्म हो या जैनिज़्म हो, दोनों ही दर्शन अनिश्वरवादी हैं, यानी कि दोनों ही दर्शनों में किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं स्वीकारा गया है। यहाँ पर किसी भी सर्वशक्तिशाली, अजर अमर, सर्वव्यापक, है ना, जो पूरी सृष्टि का रचनाकार हो या सृष्टि का संचालन कर, इस प्रकार किसी भी ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया। इस सिद्धांत का खंडन किया गया ईश्वरवाद का। ये दोनों ही अनिश्वरवादी दर्शन हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। ठीक, तो आप प्री के लिए भी मेंस में भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु आपके क्लियर होने चाहिए। तो दोनों ही दर्शन कैसे हैं, अनिश्वरवादी दर्शन हैं। ठीक, अब देखिए, जब इन दोनों ही दर्शनों ने किसी ईश्वर की सत्ता का खंडन कर दिया है तो ऐसे में इन दर्शनों के अनुसार सृष्टि का संचालन कैसे होता होगा। तो देखिए, यहाँ क्या है, जगत की यांत्रिक व्याख्या, यानी कि दोनों ही दर्शनों का यह मानना है कि यह संपूर्ण संसार, यह जगत, यह सृष्टि कैसे चलती है,
तो यांत्रिक यानी कि एक यंत्र के समान, भौतिक नियमों के द्वारा एक यंत्र के समान इस सृष्टि का संचालन होता है, क्योंकि यहाँ पर सृष्टि के निर्माता या संचालन के रूप में ईश्वर की सत्ता को नहीं माना गया। तो ऐसे में फिर ये प्रश्न तो उठना स्वाभाविक है कि यह जगत, ये संसार कैसे चल रहा है इन दर्शनों के अनुसार। तो ये बुद्धिज्म जैन दोनों का क्या मानना है कि जगत एक यंत्रवत, भौतिक नियमों से एक यंत्र के समान चल रहा है। तो जगत की यांत्रिक व्याख्या करते हैं ये दोनों ही दर्शन। तो यह एक समानता का बिंदु हो गया। तीसरा, कर्मवाद। ध्यान दीजिएगा, कर्मवाद का क्या तात्पर्य है? कर्मवाद का मतलब है अच्छे कर्म का अच्छा फल, अच्छे कर्म बराबर अच्छा फल, और बुरे कर्म तो बुरा फल। ठीक, अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्मों के लिए बुरा फल मिलता है। यही कर्मवाद का सिद्धांत है, यानी कि जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यह दोनों ही दर्शन मानते हैं। जबकि आप देखेंगे कि इसी समय 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौर में और भी दर्शन निकल कर आए थे, चाहे अजित केशकमलिन का दर्शन हो, संजय वेलिट्टपुत्र हो, पकुत कच्चायन हो, चारवाक हो। आपने चारवाक दर्शन भी सुना होगा, लोकायत दर्शन। ठीक, तो जितने भी ये दर्शन थे मखलीपुत्र घोषाल के, तो कई ऐसे दर्शन थे जो कर्मवाद में यकीन नहीं करते थे। आप उनको अगर पढ़ेंगे, उनके सेंटेंस देखेंगे, उनके पूरे दर्शन को देखेंगे, तो आप देखेंगे कई ऐसे दर्शन रहे हैं जो कर्मवाद में यकीन नहीं करते। वो नहीं मानते हैं कि अच्छे कर्म का अच्छा फल या बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। कई ऐसे दर्शन रहे हैं उसी दौर में। जबकि उसी दौर में जो यह दर्शन निकल कर आए, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये दोनों ही कर्मवाद में यकीन करते हैं, यानी कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा, और कर्म के अनुसार ही पुनर्जन्म हो जाएगा। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर एक दूसरे से लिंक करते हुए रखें, ताकि आपको एक के बाद एक कड़ी याद आती हुई चले। तो कर्मवाद के बाद पुनर्जन्म। दोनों ही दर्शन पुनर्जन्म की अवधारणा में यकीन करते हैं। ध्यान देना, दोनों ही दर्शन, क्योंकि कई बार प्री में भी सेंटेंस बनाकर पूछ लेते हैं कि दोनों में क्या समानता क्या असमानता है, या मेंस हम लिख रहे हैं तो हमारे पास क्लियरिटी होनी चाहिए पॉइंट्स लिखने के दौरान। तो दोनों ही दर्शन पुनर्जन्म की अवधारणा में यकीन रखते हैं। आप इतना ही सेंटेंस बना दीजिएगा, काम चल जाएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण दोनों ही बिंदु हैं। ठीक, कर्मवाद से इसको लिंक कर दीजिए, क्योंकि जैसा कर्म करोगे उस अनुसार पुनर्जन्म। तो यहाँ पर ये दोनों ही बिंदुओं पर ये दोनों ही दर्शन एक दूसरे से समानता रखते हैं। अब बात आती है नैतिक मूल्यों की। नैतिक मूल्य कैसे? तो देखिए, चाहे वह सत्य हो, ठीक, यहाँ लिख देता हूँ, है ना, देखिए, सत्य हो, अहिंसा हो, जीव मात्र के प्रति करुणा हो, है ना, सत्य, अहिंसा, जीव मात्र के प्रति करुणा, या सामाजिक समानता, है ना, इस तरह के जितने भी नैतिक मूल्य हैं, दोनों ही दर्शन इन चीज़ों की बात करते हैं। ठीक, जबकि आप देखिए उन्हीं के समकालीन दर्शन, मैंने नाम लिया लोकायत या चारवाक दर्शन, वो बिल्कुल अलग उक्ति उनकी आपने पढ़ा होगा। तो इससे बिल्कुल थोड़ा हटकर चलते हैं, लेकिन ये दोनों ही दर्शन यहाँ पर एक बिल्कुल एक जैसे ही धारणा ले चल रहे हैं। वो सत्य, अहिंसा, जीव मात्र के प्रति करुणा, सामाजिक समानता, इन नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। इसलिए इन सभी आदर्शों पर दोनों ही दर्शन लगभग एक जैसे हैं। फिर आता है वेदों का खंडन। आपने बुद्धिज्म और जैनिज्म की उत्पत्ति को लेकर पढ़ा होगा, या 6ठी सदी ईसा पूर्व की बौद्धिक क्रांति क्यों हुई, उनके कारणों को पढ़ा होगा। तो एक महत्वपूर्ण चीज़ आती है वहाँ पर, वैदिक धर्म का या वैदिक कर्मकांडों का बहुत अधिक जटिल हो जाना। चूँकि वैदिक धर्म शुरुआत में बिल्कुल सरल था, है ना, एक प्रकार से पवित्र विचारधारा, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत अधिक जटिलता आ गई। तो कहीं ना कहीं उस जटिलता के विरोध में भी प्रतिक्रिया हुई। यह दोनों ही दर्शन यहाँ पर देखिए वेदों का खंडन करते हैं। वैदिक रचना, वेदों, चारों वेदों, वह खंडन करते हैं। अमूमन वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों दर्शन वेदों को मानवीय रचना मानते हैं। ये वेदों को सत्य का अंतिम स्रोत नहीं स्वीकार करते हैं, दोनों ही दर्शन। तो यहाँ पर
वैदिक कर्मकांडों का विरोध या वेदों का खंडन, इस पॉइंट पर भी यह दोनों दर्शन लगभग समान हैं। फिर आता है आध्यात्मिक उत्थान। ध्यान दीजिएगा, चाहे वह बौद्ध दर्शन हो चाहे वह जैन दर्शन हो, दोनों ही दर्शन मनुष्य के आध्यात्मिक उत्थान की बात करते हैं। ध्यान दीजिए कि हम जब ऋग्वेदिक काल पढ़ते हैं, हम जब उत्तर वैदिक काल पढ़ते हैं, तो ऋग्वेदिक काल के धर्म में हमने क्या बात की थी कि ऋग्वेदिक काल के धर्म में जो उपासना का उद्देश्य है, धर्म का उद्देश्य है, वह भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल के धर्म में भी मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करना ही था। साथ में थोड़ा बहुत आध्यात्मिक उत्थान की भी चर्चा होती है उत्तर वैदिक काल में। लेकिन जब महाजनपद काल आता है, जब यह दर्शन निकल कर आते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये मुख्यतः किसकी बात करते हैं? मानव के आध्यात्मिक उत्थान की बात करते हैं कि मानव को आध्यात्मिक रूप से कैसे ऊपर उठाया जाए, मानव की मुक्ति कैसे संभव हो। इसलिए देखिए, बौद्ध दर्शन में अगर हम बात करें तो किसकी बात की गई है? निर्वाण की, निर्वाण प्राप्त करना बुद्धिज्म के भीतर। जैन दर्शन में किसकी बात आती है? कैवल्य की अवस्था, कैवल्य की स्थिति को प्राप्त करना। तो दोनों ही जगह आप देखेंगे मनुष्य की मुक्ति, उसके आध्यात्मिक उत्थान को प्रमुखता के साथ रखा गया है। तो ये दोनों ही दर्शन इस बिंदु पर, इस मूल्य पर भी लगभग समान हैं। इसके बाद इन पॉइंट्स के अलावा ये 2 पॉइंट्स भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे आम जन की भाषा का प्रयोग, आप जानते हैं कि लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व या उसके बाद के दौर में देखें तो प्रमुख तो संस्कृत का जो प्रचलन रहा है, जैसे पूरा वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर संस्कृत भाषा में लिखा गया, और उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है देव भाषा संस्कृत। लेकिन उसी दौर से हम देखते हैं कि आम लोगों के लिए, आम जन की भाषा, चूँकि भाषा लगातार सरल हो रही थी और वैदिक संस्कृत और फिर लौकिक संस्कृत के बाद वह सरल होकर एक नए रूप में आई थी जिसे हम कहते हैं पाली, और पाली के बाद भी एक अगला रूप आता है प्राकृत। तो इन दोनों ही दर्शनों ने देवभाषा संस्कृत, जो जटिल थी, संभ्रांत वर्ग तक ही सीमित थी, उसे नहीं स्वीकार किया शुरुआत में, बल्कि दोनों ही दर्शन आम जन की भाषा का इस्तेमाल करते हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए शुरुआत में। अब देखिए, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक गौतम बुद्ध अपने उपदेश किस में देते हैं? वो संस्कृत में नहीं उपदेश दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस समय संस्कृत आम जन की भाषा नहीं है। भारत की पहली, जिसको देश भाषा कहते हैं, पाली, वह आम जन की भाषा है। तो वहाँ पर पाली में उपदेश दे रहे हैं गौतम बुद्ध। जब हम महावीर स्वामी की बात करते हैं, जैनिज्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार की बात करते हैं, तो वहाँ पर किसे अपनाया गया? वहाँ अपनाया जाता है प्राकृत, अर्धमागधी प्राकृत भाषा को अपनाया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पर आम जन की भाषा के माध्यम से अपने धर्म दर्शन का विस्तार करते हैं। यह एक कॉमन पॉइंट है। फिर मानव सेवा या मुक्ति, दोनों ही धर्म, देखिए दोनों ही धर्म की उत्पत्ति अगर आप देखेंगे तो वैदिक धर्म की जटिलता के कहीं ना कहीं विरोध में एक बिंदु तो निकल कर आता है। तो जब वह धर्म की जटिलताओं का विरोध कर रहे हैं, ठीक, वो सामाजिक जटिलताओं का विरोध कर रहे हैं, तो अंततः किसकी बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मानव सेवा। ठीक, यहाँ किसी भी तत्व की प्रधानता से परे मानव सेवा ही, दोनों ही दर्शनों में मानव सेवा को सर्वोपरि रखा गया, मानव मुक्ति को। तो यहाँ इस बिंदु पर भी यह समान है। तो एक बार फिर पॉइंट्स देख लीजिए। अनिश्वरवादी, दोनों ही दर्शनों में ईश्वर की सत्ता का खंडन कर दिया। जगत की आंतरिक व्याख्या, चूँकि ईश्वर की सत्ता का खंडन किया तो संसार कैसे चल रहा है? एक यंत्र के समान भौतिक नियमों से। कर्मवाद, वही अच्छे कर्म के लिए अच्छा फल, बुरे कर्म के लिए बुरा फल, दोनों ही कर्मवाद में यकीन करते हैं। पुनर्जन्म, दोनों ही पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। नैतिक मूल्य, सत्य, अहिंसा, करुणा, ठीक, सामाजिक समानता, इन सभी बिंदुओं पर वह एक हैं। वेदों का खंडन, दोनों ही वेदों का खंडन करते हैं, उसे ज्ञान का अंतिम स्रोत नहीं मानते।
आध्यात्मिक उत्थान किसका, मानव का, वो मानव के आध्यात्मिक उत्थान को प्रमुखता के साथ रखते हैं। जैसे कि बुद्धिज़्म में निर्वाण और यहाँ जैनिज़्म में कैवल्य की अवधारणा। फिर आम जन की भाषा, दोनों ही देव भाषा संस्कृत के स्थान पर आम बोलचाल की, आम लोगों की भाषा पाली और प्राकृत को अपनाते हैं। और मानव सेवा इनके दर्शन के चिंतन के केंद्र में है। इनके चिंतन के केंद्र में क्या है, मानव सेवा, मानव मुक्ति। तो इन सभी बिंदुओं पर ये दोनों दर्शन एक हैं, समान है। तो यह हो गए हमारे समानता के बिंदु। आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इस पर अभ्यास कीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण। अब देखिए, जब हम कहीं तुलनात्मक अध्ययन की बात करते हैं तो समानता के साथ हमारे असमानता के बिंदु भी निकल कर आते हैं। अगर हम अलग से इस प्रश्न की बात करें तो आपकी भूमिका कैसे बन जाएगी। एक तो वही समय काल ध्यान रखिए कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में मध्य गंगा घाटी में, है ना, जो धार्मिक हलचल हुई या जो बौद्धिक क्रांति हुई, उसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जैसे दो प्रमुख दर्शन निकल कर आए। कई बिंदुओं पर समानता होने के बावजूद या अनेक बिंदुओं पर अपने असमानता भी दर्शाते हैं। इस तरह से आप उसको भूमिका बनाएंगे। एक 6 मार्कर के लिए भूमिका का आकार आपका एक अभ्यास होना चाहिए कि हमें कितनी बनानी है, और 15 मार्कर का अगर प्रश्न रहता है विस्तार, तो फिर हमें ध्यान होना चाहिए कि हम कितनी भूमिका बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए, मैं प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जहां में असमानता के तत्व नज़र आते हैं। देखिए, पहली बात आती है त्रिरत्न। हम बुद्धिज़्म जैनिज़्म दोनों में ही त्रिरत्नों की चर्चा करते हैं, 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। जब हम बौद्ध दर्शन के 3 रत्नों की बात करते हैं तो किन की चर्चा आती है। बौद्ध दर्शन के भीतर बुद्ध, धम्म और संघ, इन 3 की चर्चा आती है ना। बुद्ध, धम्म और संघ किसके भीतर, बुद्धिज़्म के भीतर। ये 3 रत्न माने गए। जब हम जैनिज़्म के भीतर त्रिरत्न पढ़ते हैं, जो कि उसकी कोर फिलोसफी का एक हिस्सा है, तो यहाँ पर आ जाता है सम्यक ज्ञान, दर्शन, है ना, और एक प्रकार से आचरण या चरित्र, यानी कि राइट नॉलेज, राइट फिलोसफी एंड राइट कंडक्ट। ये तीन अलग अलग दोनों ही अगर दर्शनों की बात करें तो यहाँ पर जो त्रिरत्न माने गए हैं बुद्धिज़्म में, वो क्या है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न माने गए। जैनिज़्म में क्या माना गया, राइट नॉलेज, राइट फिलोसफी एंड राइट कंडक्ट, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड सम्यक आचरण। सम्यक का मतलब होता है जो उचित हो, नैतिक दृष्टि से जो उचित हो, डेट इज सम्यक। इन 3 चीज़ों की वहाँ पर बात की गई। तो एक तो यही भिन्नता है, दोनों में त्रिरत्न है लेकिन अलग अलग है। फिर मुक्ति का मार्ग, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही दर्शन बात करते हैं मानव मुक्ति की, ध्यान देना, दोनों ही दर्शन बात करते हैं आध्यात्मिक उत्थान की, मानव मुक्ति की, लेकिन दोनों ही दर्शनों में इसके लिए मार्ग अलग अलग बताए गए, उन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। देखिए, अगर हम बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म के भीतर मानव मुक्ति के लिए जो मार्ग दिया गया है वह कौन सा दिया गया है, अष्टांगिक मार्ग। ठीक, आपने बुद्धिज़्म के भीतर पॉइंट्स पढ़े होंगे उसके दर्शन के, जैसे कि 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य। और जब हम 4 आर्य सत्यों से चौथा आर्य सत्य देखते हैं कि दुख से मुक्ति का मार्ग, तो मार्ग ही क्या है वहाँ पर, वो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा आती है, जिसको हम अलग पॉइंट्स के रूप में पढ़ते हैं। तो बौद्ध दर्शन में मानव मुक्ति के लिए, आध्यात्मिक उत्थान के लिए क्या अनिवार्य कहा गया, अष्टांगिक मार्ग पर चलना होगा। 8 मार्ग, कौन से 8 मार्ग, सम्यक स्मृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, कर्मांत, आजीव, व्यायाम और समाधि, ये 8 मार्ग बताए गए हैं। आपको प्री में पढ़ते हैं और आपके इथिक्स वाले में तो अलग से प्रश्न है, तो आपको याद तो करना ही। इथिक्स में बिल्कुल आपके लिए अलग से 6 मार्कर बनता है अष्टांगिक मार्ग वाला, इसलिए उसे ध्यान से पढ़िएगा। तो बुद्धिज़्म में मुक्ति के मार्ग के तौर पर अष्टांगिक मार्ग बताए गए, 8 मार्ग, जबकि जैनिज़्म के भीतर
जैनिज्म में अगर आप देखेंगे तो पंच महाव्रत है ना, पंच महाव्रत या पंच अक्षणु व्रत। ठीक, पंच महाव्रत में कौन कौन से 5 महाव्रत बताए गए हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक, जिसमें शुरुआती 4 यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह किनके द्वारा दिए गए? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारा। जबकि 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक, तो यहाँ दोनों में मुक्ति की बात कही गई, लेकिन दोनों के मार्ग अलग हैं, अष्टांगिक मार्ग और पंच महाव्रत। ठीक, अब देखिए आत्मवाद। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही पुनर्जन्म की अवधारणा में यकीन करते हैं, दोनों समान है पुनर्जन्म, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को लेकर दोनों में भिन्नता है। अब देखिए बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को लेकर जो व्याख्या करता है उसको हम नैरात्यवाद कहते हैं। यानी कि यहाँ पर बुद्धिज्म में किसी अजर, अमर, अविनाशी आत्मा के अस्तित्व को नहीं माना गया है। ठीक, यानी कि आत्मा के अस्तित्व का खंडन किया गया है, इसलिए वह कैसा दर्शन है? अनात्मवादी, नैरात्यवादी दर्शन है। जबकि जैन दर्शन में आत्मा या चेतना के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। ये बहुत मूलभूत अंतर है, ध्यान दीजिएगा कि एक ने आत्मा के अस्तित्व को माना है, दूसरे ने नहीं माना, लेकिन दोनों ही पुनर्जन्म पर एक है। ठीक, उसकी भी बड़ी व्याख्या है। आपने एक ग्रंथ सुना होगा मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिनेंडर का, उसमें इसकी बहुत सुंदर व्याख्या की गई है। लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि आपके लिए प्री में भी कई बार सेंटेंस बना देते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या गलत है, तो उस समय आपको ध्यान होना चाहिए। और मेंस में बिल्कुल आपके लिए यह प्रश्न है, यह प्रश्न है, वो दोनों मिलाकर यह प्रश्न है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए क्या लिखना है क्या नहीं। तो आप सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, ठीक, सीधा कि बौद्ध दर्शन अनात्मवादी या नैरात्यवादी है, जबकि जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है। फिर आता है निवृत्ति मार्गी और मध्यम मार्ग। देखिए 2 मार्गों की हम बात करते हैं, एक होता है एक प्रवृत्ति मार्गी, एक निवृत्ति मार्गी। इच्छाओं के बिल्कुल अनुरूप ही चला जाए, डेट इज प्रवृत्ति मार्गी। इच्छाओं का दमन करे, तृष्णाओं का दमन करे, वहाँ पर निवृत्ति मार्गी। अगर हम जैन दर्शन की बात करें, जैनिज्म की बात करें, तो इसकी जो फिलोसफी है वह कैसी है? घोर निवृत्ति मार्गी। घोर निवृत्ति मार्गी कैसे? आपने एक शब्द सुना होगा काया क्लेश। काया क्लेश, इसी में एक नाम आता है, इसी का आता है नाम संथारा प्रथा। ठीक, फिर सल्लेखना, ये नाम आते हैं। काया क्लेश यानी कि उपवास के द्वारा प्राणों का त्याग कर देना एक प्रकार से। ठीक, काया क्लेश आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि साउथ जाते हैं चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला के निकट, और इसी काया क्लेश के माध्यम से अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो काया क्लेश, संथारा प्रथा या सल्लेखना प्रथा, तो यह एक उदाहरण है जैनिज्म में जो घोर निवृत्ति मार्ग, यानी कि शरीर को बहुत अधिक कष्ट देना या तप बहुत अधिक, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पर जाकर एक प्रकार से तप करना, तो यह हो गया काया क्लेश, है ना, घोर निवृत्ति मार्गी, इतना कठोर। लेकिन बुद्ध कभी इसके लिए अनुमति नहीं देते। आपने यदि कथा पढ़ी हो बुद्ध की, तो आपने उनके पूरी जो जिस तरह उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने बहुत कठोर तप करके देख लिया, लेकिन उनको वो चीज़ एक प्रकार से निस्सार लगी। तो ऐसे में उन्होंने कहा नहीं, हमें घोर तपश्चर्या या घोर निवृत्ति मार्गी पर नहीं चलना है, और ना तो घोर भोगवाद पर चलना है। उन्होंने एक अलग मार्ग बताया, मध्यम मार्ग, है ना तो घोर निवृत्ति ना घोर भोगवाद, बीच में एक मध्यम मार्ग की बात करता है बुद्धिज्म। जबकि जैनिज्म किसकी बात करता है? घोर निवृत्ति मार्ग, काया क्लेश संतारा प्रत्यय सल्लेखना की। तो इसमें 2 में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है यहाँ पर इन चीज़ों को लेकर। फिर वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था की निंदा। देखिए
दोनों ही दर्शन निकल कर आए तो हमने एक चीज़ पढ़ते हैं उसमें कि दोनों ही वैदिक धर्म की कठोरता का, वैदिक धर्म की जटिलता का, वैदिक धर्म के कर्म कांडों का, उसके असमानता के सिद्धांतों का घोर विरोध करते हैं दोनों ही दर्शन। लेकिन फिर भी अगर हम दोनों दर्शनों की तुलनात्मक बात कर रहे हैं तो वर्ण व्यवस्था की निंदा को लेकर अगर हम देखें तो जैनिज्म वर्ण व्यवस्था की उतनी कठोर आलोचना नहीं कर पाया जितना बौद्ध धर्म ने किया। ठीक, तो वर्ण व्यवस्था की निंदा को लेकर दोनों दर्शनों में एक यह मूलभूत अंतर रहा है। फिर आता है अहिंसा का स्तर। ध्यान देना, अभी हमने बात की थी दोनों ही दर्शन नैतिक मूल्यों पर जोर देते हैं। दोनों ही दर्शन किसकी बात करते हैं? सत्य की, अहिंसा की, है ना, जीव मात्र के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, इसकी बात करते हैं। दोनों ही अहिंसा की बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं, लेकिन अहिंसा के स्तर में थोड़ा अंतर आ जाता है। जैन दर्शन अहिंसा को अव्यावहारिक, मतलब ये आलोचकों का जो एक प्रकार से इतिहासकार या आलोचक कहें, हम जो भी कहें, उनका एक मूल्यांकन जितने भी कि अहिंसा को यह बहुत अव्यवहारिक स्तर तक ले जाते हैं, है ना। इसीलिए आप देखेंगे जैन फिलोसफी में अगर आप मिलेंगे कि कृषि कर्मों को लेकर भी शुरुआती निंदा मिलती, इसलिए बड़ा कृषक समूह नहीं जुड़ पाया इस दर्शन के साथ। उसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। लेकिन बुद्धिज्म अहिंसा की बात करता है, लेकिन एक प्रकार से देखिए व्यवहारिक अहिंसा की, है ना। कई अलग अलग प्रकार से अपवादों को लेकर वो उसे बिल्कुल साइड में रख देता है, वो सिर्फ व्यवहारिक अहिंसा की बात करता है। इसलिए आप गांधी की अहिंसा में बुद्धिज्म वाली अहिंसा बहुत स्पष्ट तौर पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर अहिंसा के स्तर को लेकर कि जैन धर्म बहुत एक्सट्रीम पॉइंट तक उसे ले जाता है। इसलिए आप देखेंगे जैसे कि कई बार साधुओं को देखते हैं चामर लेके चलना या मुख बांध कर चलना, तो वो बहुत बारीकी के साथ उसे पालन करते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन में सिर्फ व्यावहारिक अहिंसा को लेकर बल दिया गया है। ठीक, तो एक बार पॉइंट्स देखिए आप। पहली चीज़ त्रिरत्न, दोनों ही दर्शन, है ना, दोनों ही दर्शन मानव मुक्ति की बात करते हैं। ठीक, मानव मुक्ति के साथ वो त्रिरत्न की बात की, इनका हमें एक प्रकार से सम्मान दर्शाना है। तो बौद्धिज्म में क्या बात है? बुद्ध, धम्म एंड संघ। एंड जैन फिलोसफी में, है ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन एंड आचरण। ठीक, फिर मुक्ति का मार्ग, दोनों ही मानव को मुक्त करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के ही रास्ते अलग हैं। बौद्ध दर्शन में कौन सा रास्ता है? अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्गों की बात की गई, द 8 फोल्ड पाथ्स। एंड जो जैन फिलोसफी में है वो पंच महाव्रत की बात करता है, पंच अक्षणुव्रत की बात करता है। ठीक, आत्मा के अस्तित्व को लेकर बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को नकार देता है, निरात्मवादी दर्शन। एंड जैन फिलोसफी में आत्मा एंड चेतना के जो अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन फिलोसफी घोर निवृत्ति मार्गी है। उदाहरण यह लिखें, काया क्लेश, संतारा, व्रत एंड संलेखना, आप इस पर भी 3 मार्कर बना सकते हैं। जबकि बौद्ध फिलोसफी किसकी बात करता है? मध्यम मार्ग की बात करता है। वर्ण व्यवस्था की निंदा कहाँ पर कठोरता के साथ की गई है? बुद्धिज्म में, जबकि जैनिज्म में उतनी कठोरता के साथ इसकी निंदा नहीं मिलती है। अहिंसा कहाँ पर अव्यवहारिक स्तर तक पालन किया जाता है? जैन फिलोसफी में अहिंसा को अव्यवहारिक स्तर तक पालन किया गया, जबकि बौद्ध फिलोसफी में व्यवहारिक अहिंसा की बात कही गई है। ठीक, तो आपके यह बुद्धिज्म, जैनिज्म दोनों ही, है ना, तुलनात्मक अध्ययन आपका एक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने समानता और असमानता दोनों ही बिंदुओं को लेकर चर्चा की। आपके लिए दोनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 6 मार्कर की दृष्टि से। दोनों आप मिला दीजिए तो भी 6 मार्कर, या बाई चांस आपके लिए 50 मार्कर भी हो सकता है। इसके अलावा जब हम ये चीज़ें तैयार कर रहे हैं तो आपके दोनों ही फिलोसफी के सिद्धांत भी काफ़ी कुछ कवर हो गए हैं। ठीक, आपको थोड़े बहुत अलग से सिद्धांत पढ़ने होंगे, दोनों के अलग अलग प्रश्न भी बन जाएंगे कि बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत बताइए, जैन दर्शन के प्रमुख सिद्धांत बताइए, तो काफ़ी कुछ यहाँ कवर हो जाएगा आपका। तो आप इस पर अच्छे से अभ्यास कीजिएगा। ठीक, और इसके अलावा आपको एक महाजनपद काल की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था
को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न पर भी पूरा आपको कंटेंट और उसको किस तरह हमें पॉइंट्स में लिखना है, प्रेजेंटेशन क्या होगा, उस पर भी आपको एक छोटा सा वीडियो मिलेगा। तो आप इस पूरी सीरीज़ के साथ जुड़े रहें और जितने भी मैं प्रश्नों को लेकर बात कर रहा हूँ या फिर मैंने जो भी करंट मुद्दों को लेकर चर्चा की है, जैसे मैंने पिछली बार आपको कुपोषण और जीरो हंगर को लेकर कुछ डाटे बताए थे, तो उन सभी को नोट कीजिए, उस डाटा को नोट कीजिए और अलग अलग प्रश्नों में उसको यूज़ कर सकते हैं। इतिहास के भी जितने हम प्रश्नों की बात कर रहे हैं, आप लगातार उस पर अभ्यास कीजिए। ठीक, फिलहाल इतना ही। आप लगातार पढ़ाई से जुड़ते रहिए और शीघ्र ही हमारी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी, आप वहाँ पर आइए और आपकी आंसर राइटिंग को लेकर हम मैं चाहता हूँ एक थोड़ा गंभीर प्रयास हो, ताकि आप 2019 मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो सकें। धन्यवाद।